जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। जब भी किसी स्त्री या पुरुष के गुरु के स्पर्श क्षेत्र पर अगर कहीं भी काले रंग का धब्बा दिखाई देता है तो ये एक बेहतर स्थिति नहीं है, क्योंकि इसके काफ़ी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन की तरफ बढ़ के आते हैं। देखो, ये धब्बा किस तरीके का रहेगा, लगेगा बिल्कुल मोल के जैसा, यानी कि तिल के जैसा, लेकिन पूरी तरीके से तिल भी नहीं रहेगा। और कई दफ़े तो बिल्कुल काफ़ी चौड़ी स्थिति में अंदर से, यानी ऊपर की जो स्किन है ना, इसके अंदर प्रतीत होगी, और कई दफ़े बिल्कुल छाया की तरह प्रतीत होगी। तो ऐसा धब्बा, छाया या आंतरिक तिल यानी कि अंदर की तरफ जब भी होगी, ये आपके जीवन में परेशानियों को बढ़ाने का काम करती है। खासकर आपके जीवन में अपमान को बढ़ाती है, संघर्षों को बढ़ाने का काम करती है, और कहीं न कहीं हर एक तरफ से आपको अकेलापन महसूस होगा। जो भी बड़े लोग हैं या आर्थिक तौर पे जो समृद्धि है वो सब खत्म होना शुरू हो जाती है, और जीवन में चौतरफा समस्या आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। कई दफ़े ये समस्याएं इस हद तक बढ़ जाती है कि हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन भी व्यक्ति को झेलना पड़ता है, और कई दफ़े ये चीज़ें समाज में आपकी बड़ी मानहानि कर देती है। जिस कार्य में आपको वरद हस्त प्राप्त होता है, यानी कि स्पेशलिटी होती है, उस काम से भी आपको बिल्कुल निराशा ही हाथ लगती है, और चीज़ें बिल्कुल आपके विपरीत हो जाती है। यानी जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेजनक होनी चाहिए थी, वो चीज़ें भी काफ़ी मुश्किल होती चली जाती है, और इस कारण जीवन में कहीं न कहीं अवसाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब भी ऐसा कोई दाग धब्बे की जैसी स्थिति हो तो निश्चित तौर पे अपनी कुंडली का या हस्तरेखा का परीक्षण व्यक्ति को अवश्य करवाना चाहिए, ताकि उसका रीजन क्या है, किस कारण से चीज़ें आपके जीवन में आई है, उसके बारे में समझ सके। इसके अलावा इसका ड्यूरेशन क्या है, कब से कब तक ये आपके जीवन को प्रभावित करने का काम करेगी। इसके अलावा देखेंगे इस हथेली के द्वारा हम कि यहाँ पर क्या ऐसे साइन है जो कि आपके जीवन से कोरिलेट करते हैं, और उसका क्या प्रभाव किस तरीके से आपके जीवन में आता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कई सारी गहरी रेखाओं की आभा यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ रेखाएं फिजिकली यहाँ पर मौजूद हुई है, जैसे कि नीचे की तरफ से उठती खंड खंड में, यानी कि टूटी बिखरी अवस्था में यहाँ पर एक रेखा है जो कि 3 अवस्थाओं में टूटी हुई है। जब भी ऐसी ऊपर की तरफ ऊर्ध्वापूर्ण स्थिति में आगे की तरफ बढ़े तो ये स्थिति जातक के हित में ही होती है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने में काफ़ी समय लगाने का काम करती है, और इसके कारण आपको जीवन में कई दफ़े काफ़ी कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति कई दफ़े आपके लिए कुछ ऐसे माहौल को क्रिएट करती है जो कि सामान्य तौर पे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको कई दफ़े वहाँ झुकना पड़ता है जो आप सपने में भी नहीं सोचते हैं, और कई दफ़े ऐसी चीज़ों के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है जो कि आप मौत के बाद भी नहीं चाहेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों को बढ़ाता है, और इसका मुख्य कारण होता है कहीं ना कहीं आपकी इच्छा या आपका लोभ या आपका एक समय का अहंकार, जो कि इस स्थिति में आपको ले आने का काम करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा यहाँ पर 2 मुख्य अवस्था में ऊपर की तरफ से निकली है, और आगे की तरफ जाके मस्तिष्क रेखा को एक बेहतर आयाम या रूप देने का काम यहाँ पर कर रही है। जब भी ऐसी स्थिति होगी, लोग समय के अनुसार या अपने फायदे के हिसाब से अपनी चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, और उसके अनुरूप ही अपना कार्य करना पसंद करते हैं। इनके लिए ये मायने नहीं रखता कि चीज़ें सही क्या है, गलत क्या है। इनके लिए क्या सही रहेगा, उस हिसाब से चीज़ों को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं सबका खामियाजा जीवन में भोगना पड़ता है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। अब हम बात करेंगे आपके सैटर्न के माउंट की यहाँ की कंडीशन कैसी है। देखो, उससे पहले एक बार इसके बारे में आपको बता दूं, जो एक कुछ रेखा है ना जिसकी आभा बस दिख रही है, यानी कि एहसास हो रहा है, लेकिन जब आप हथेली में देखेंगे तो महसूस नहीं होगी। ये रेखाएं अगले कुछ महीनों में उभर के सामने की तरफ आएंगी, या हो सकता है कई दफ़े कि बिल्कुल कभी उभरेंगी ही नहीं, लेकिन नीचे से ख़त्म भी नहीं होगी। जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी, आपका जीवन दोराहे पर फंसा हुआ होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, खास आपके जीवन की इच्छाएं या बड़ा पुराना सपना जिसके लिए आप लगातार संघर्षरत रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए सबसे बड़े कांटे के रूप में आपके जीवन में उभर के आता है, और जीवन भर आपको तकलीफ देता होता है। सैटर्न के इस माउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टूटी बिखरी अवस्था में एक त्रिशूल के जैसा निर्माण आपको दिख सकता है, लेकिन पूर्ण तौर पे त्रिशूल नहीं है, क्योंकि जब भी त्रिशूल होगा अगर शुद्ध अवस्था में एकल रेखाओं के द्वारा बना हो तभी उसे त्रिशूल मानना, इसके अलावा और
कभी भी मत मानना। लेकिन जब नीचे आता है और हृदय रेखा के साथ इसका मेल होता है तो निश्चित तौर पर एक सुस्पष्ट ट्राइडेंट के रूप में उभर के आता है। और सैटर्न के इस क्षेत्र पर ट्राइडेंट का होना निश्चित तौर पर अत्यधिक शुभ है और ये आपके जीवन में अत्यधिक बल और धन देने का कार्य करता है और व्यक्ति संपत्ति से काफी पूर्ण होता चला जाता है। अब यहाँ की स्थिति अगर हम देखेंगे तो अलग अलग एज में जातक को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करने का स्पष्ट तौर पे काम कर रही है। जैसे ऊपर रेखाओं की स्थिति देखेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल सर्प की मनिंदा थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होकर आगे की तरफ बढ़ रही है। यह स्पष्ट बताता है कि जातक के लिए धन ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण एक खास कालखंड में बनेगा, यानी कि खास एज में। जैसे कि अभी अगर हम करंट में बात करें तो आपकी एज 34 ईयर्स है। आपके लिए जो समय है निश्चित तौर पे काफ़ी मुश्किलों को बढ़ाने वाला है, लेकिन अब एक तरीके से कहें तो अपने लास्ट पोजीशन में है इनकी गति। तो जैसे ही आपकी एज 35.5 35.5 होगी उसके बाद जो इसका प्रभाव है आपके जीवन पर से कम तर होता चला जाता है। ऊपर की तरफ से रेखाओं की जो स्थिति है ये बुद्धि को विकृत होने की स्थिति को दर्शाने का काम करती है और कहीं न कहीं इसके कारण क्या होता है कि आप अपने जीवन की सबसे कमज़ोर जो अवस्था होती है, जहाँ पे आप बिल्कुल निशक्त महसूस करती हैं या अपने आप को सबसे कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, वैसी स्थिति की तरफ ये अभी ले जाने का कार्य कर रहा है। लेकिन एक कहावत है कि समय कितना भी बुरा हो जाए, अगर शनि आपके ऊपर सहाय है तो सारी चीज़ों को ठीक करके ही छोड़ेगा और आपको फिर से जैसे सूर्योदय होता है आपका उदय निश्चित होगा और आपकी चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति को भी स्पष्ट करने का काम कर रहा है। हालांकि उससे पहले का जो अंधियारा है वो काफ़ी घना है और इस समय अगर आप सब्र के साथ आगे की तरफ बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पे एक बेहतर सवेरा आपकी राह देखेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं आपके सूर्य के इस पर्वत क्षेत्र की, यहाँ की स्थिति कैसी। देखो, जीवन में कभी भी जो चाहोगे ना कि बहुत कुछ ऐसा मिल जाए जैसे बड़ा मान बड़ा सम्मान, लोग सचमुच में मुझे पूजे या लोग सचमुच में मेरी आराधना करे या पीठ पीछे भी मेरा बड़ा नाम हो, बड़ा बल हो कि हाँ ये ऐसे हैं वैसे हैं, इनके अंदर बहुत सारी कूटनीति है, इनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, इनके अंदर फलाना है ठिकाना है, जो भी है, तो ये कभी नहीं होगा। वैसे आप कुछ करोगे भी नहीं, लेकिन जो भी मतलब ऐसा करके चलोगे कि मतलब एक होता है ना कि माहौल बना के रखना कि हम बहुत अच्छे हैं, लाइक पॉलिटिशियन वगैरह, तो कभी भी लोगों की नज़र में उठने की स्थिति नहीं रहेगी आपके लिए। लोगों की कभी भी कोई ऐसा कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं या लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, तो ऐसा ओपिनियन नहीं बन पाएगा। और इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा आपका आत्मबल भी जातक का यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है और इससे क्या होता है कि चीज़ों को आप कर लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब उसका मतलब मेन जो फ़ायदा उठाने का टाइम आता है ना, उस समय आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं देगी और उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। जितनी मेहनत, मान लो आपने खेत देख ले ली, बहुत मेहनत करी, फसल उगाए, लेकिन जब काटने की बारी आएगी तो पता चलेगा फ्लड आ गया या पशुओं ने उसे कुचल दिया या चोरी हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसका फ़ायदा आपके जीवन में यहाँ पर एक खास जब मुश्किल समय जब आएगी उस समय इसका नहीं मिलेगा। हालांकि पहचान या बड़ा नाम ये जीवन में कभी भी जिस तरीके से आपकी आकांक्षा है उस तरीके से आपके जीवन में प्राप्त नहीं होगी, अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा बुद्धि की स्थिति की बात करें तो ये सामान्य अवस्था में है, लेकिन कभी भी किसी प्रकार के व्यवसाय में अगर आप प्रवेश करते हैं तो आपके लिए निश्चित तौर पे नुकसान को बढ़ाने का काम करेगा और आप फायदे में नहीं रहेंगे। तो किसी और के द्वारा अपनी चीज़ों को अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र की स्थिति की बात करें तो तमाम प्रकार की भौतिक सुविधाएं आपके जीवन में प्राप्त है, जिसमें घर गाड़ी से लेकर बाकी जो भी सुविधाएं होती हैं वो सब आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। भाई बंधुओं से जातक को जीवन में काफ़ी सहयोग मिलेगा। जातक को लोहे से बच के रहना चाहिए और गर्दन से ऊपर चोट के योग आपके जीवन में तत्काल में भी बन रहे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा सावधान रहें। अगर पिछले कुछ दिनों में किसी प्रकार से लोहे
थोड़े से चोट लग के बच गए हो आप और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ हो तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ हो तो आगे आने वाले कुछ समय तक आपको काफ़ी सावधान रहना। कब तक रहना चाहिए? 15 जनवरी तक आपके लिए परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं है, तो सावधान रहना आपके लिए उचित रहेगा। 15 जनवरी 2022। इसके अलावा बात करेंगे आपके चंद्र के क्षेत्र की। यहाँ की परिस्थिति काफ़ी सुंदर है। निश्चित तौर पे जब आपकी शुरुआत होती है तो बड़ी बेहतरीन होती है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद लड़खड़ाना शुरू हो जाती है और उसका नतीजा होता है कि आप फिर से जहाँ से आप शुरू करे होते हैं बिल्कुल वहीं पे लौट के चले आते हैं और ये स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। धीरे धीरे खुद पर से विश्वास भी जहाँ तक उठता चला जा रहा है और ये भी आपके हित में नहीं है। यहाँ अगर रेखाओं की हम बात करते हैं तो बिल्कुल कई भागों में विभक्त होकर चल रही है, जो कि जीवन ऊर्जा और जो आपकी जीवन शक्ति है उसको भी कहीं ना कहीं कमजोर बनाने का कार्य कर रही है। जब जीवन शक्ति की बात आती है तो आपके मंगल के इस क्षेत्र को अगर हम पाते हैं देखते हैं तो यहाँ की परिस्थिति जो है ना वो अत्यधिक उग्र है और इसके कारण क्या होता है कि सही मात्रा में चीज़ों को ये आगे की तरफ बढ़ने ही नहीं देता है। जैसे कि मान लो आप घर में कुछ बनाते हो किचन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लेम कर दो तो क्या होगा, चीज़ें बनने के बजाय जल जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा सब्र के साथ अगर चीज़ों को बनाओगे तो मीठा मीठा तो बढ़िया होता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको पेशेंस के साथ अपने जीवन में चलना है। चीज़ें बिल्कुल निखर के आएंगी जो आप चाहते हो, लेकिन कई दफ़े आप जल्दीबाजी करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल अपने सबसे विकृत रूप में निकल के आएगी। तो निश्चित तौर पर थोड़ा इंतज़ार कर लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चीज़ें जब एक बार ख़राब होंगी तो आप फिर से रिपीट करते चले जाओगे। आप मतलब नॉर्मली जो चीज़ें आप 1 मिनट में कर सकते हो उसके लिए आप 1 घंटे 59 मिनट ज़्यादा दोगे, लेकिन फिर भी आपको वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सब्र के साथ अगर आप बढ़ते हो, शॉर्टकट नहीं मारते हो, तो वो जो समय लेगा, ठीक है, 1 मिनट ज़्यादा लेगा, लेकिन वो देर आया दुरुस्त आया वाली कहानी हो जाएगी। तो ये करना आपके हित में रहेगा। इसके अलावा बात करें तो पानी से थोड़ा दूर रहना, इलेक्ट्रिसिटी से भी आपको दूर रहने की आवश्यकता है, ठीक है। निकट भविष्य में चीज़ें आपके लिए खासकर आपके जीवन पर काफ़ी भारी प्रतीत हो रही है, तो इससे बचना आपके हित में रहेगा। हाँ, सरकारी कार्यों से या सरकारी किसी प्रकार के ठेकों से आपके लिए जीवन में समृद्धि के योग है। तो वहाँ से क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ अगर आप किसी तरीके से लेते हो, जैसे कि आपकी पाम बता रही है कि पॉलिटिक्स में काफ़ी आपका रुतबा होगा, तो अगर उस तरीके से आप चीज़ों को अगर बढ़ाते हो छोटे लेवल पर भी, तो आपको बड़े फायदे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम आपके हॉटलाइन की सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी सुंदर है, किसी प्रकार की बुरी स्थिति को नहीं दर्शा रही है और ये आपकी कुछ खास समय में आंतरिक मजबूती को भी दर्शा रही है। आत्मबल की कमी है, इस कारण जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी जैसे कि मुश्किल समय है, ठीक है, लर्निंग का पीरियड है, तो इस समय आपका ये सबसे निचले स्तर पर होगा। अभी जो आप अपने अंदर महसूस करते थे ना जो शक्ति सामान्य रूप से, वो भी महसूस नहीं कर रहे होगे। लग रहा होगा ऐसा जैसे कि हमसे कमजोर कोई है ही नहीं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल मतलब ऐसे हो गए हैं ना कि कुछ है ही नहीं है, जीरो हो गए हैं। लेकिन ये सब समय की बात है, कुछ टाइम और इंतजार कर लो, गर्दिश से निकलोगे, उसके बाद फिर से चमकोगे और बेहतरीन चमकोगे। आपके देखो इस दोनों के मध्य में भी देख लो कैसी आभा आ चुकी है, ठीक है। और ये छाया बिल्कुल हर जगह पे आपकी जब पाम हमने देखी, चीज़ें निगेटिव बिल्कुल क्लियरली शो कर रही थी, तो यहाँ पर छाया है। इसका क्या मतलब है, सन के बिल्कुल करीब है और संधि रेखा की अगर बात करें तो संधि रेखा के अंदर ही है, तो ये आपके आत्मबल को और भी ज़्यादा कमज़ोर करेगी और मेंटली आपको बहुत ज़्यादा डराने का काम करेगी, फियर में रखने का काम करेगी। बहुत ज़्यादा आंसू आएंगे, बहुत ज़्यादा अवसाद आएंगे, यानी कि स्ट्रेस जो होता है वो भी आएगा और डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी आएंगी, सिर्फ गलत थॉट्स आएंगे, कुछ कर ले वगैरह जैसी चीज़ें। लेकिन बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। वो टाइम ही ऐसा होता है ना जिस समय ये चीज़ें होती हैं, आप बस वो मंजिल याद रखो कि हाँ हमें पहुंचना है कहाँ है, पता है रास्ता वहाँ जाता है, बस बात खत्म हो गई। चाहे आप कितने गड्ढे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने जाना है वहाँ। तो इस तरीके की सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे तो इस समय से भी निकल जाओगे, ठीक है। एक सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब भी कुछ तकलीफ आवे जिंदगी में, याद रखना कि एक दिन भी बीत जाएगा, ठीक है। कुछ भी रुकने नहीं आया है, अच्छा हो या बुरा हो, सब जैसे चलचित्र होता है ना, फिल्म चलती रहती है, नदी चलती रहती है, आप भी ऐसे ही चलते रहने वाले हो, ठीक है। रुकना कुछ किसी को नहीं है,
तो बुरा से बुरा सो कॉल्ड खराब समय हो या अच्छा समय हो, नॉर्मल रहना, न्यूट्रल रहना, बिल्कुल एक जैसी स्थिति में रहना, और वो सोचना कि बस हमें अपनी तरफ से अपना 100% देना है, बाकी समय पे छोड़ दो। तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति थोड़ा ज्यादा बहुत सोचवाने का काम करे, जो कि अच्छा नहीं है। सूर्य की स्थिति आपके लिए बेहतर हो सकती थी, लेकिन यवन रेखा के मध्य में आ जाने के कारण इसने आपके जीवन को कहीं ना कहीं एक तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि बहुत तेजी से उभर रहे बंदा बिल्कुल गुमनामी में चला जाए, ऐसी जिंदगी की तरफ आपको इसने ले जाने का काम किया। बहुत समय पहले सूर्य से संबंधित कुछ उपाय हुए रहते, तो निश्चित तौर पर जातक के जीवन में कुछ बेहतरी की योग अस्पष्ट थे। हालांकि इससे संबंधित कुछ उपाय है जो कि बिना समय गंवाए अभी भी आपको करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं मंगल के दूसरे क्षेत्र में जो मस्तिष्क रेखा से जुड़े हुए काफी सारी रेखाओं की स्थिति बन रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके आसपास जो कि आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, आपके फैसलों को प्रभावित करने का काम करेंगे। उन लोगों से बचें और खुद के दिमाग का भी प्रयोग करें, क्योंकि वो बेहतर है, ठीक है, किसी और के मुकाबले। बुद्ध की स्थिति आपकी अच्छी है, तो खुद के अनुसार योजना बना के आगे चलना आपके हित में रहेगा। इसके अलावा आपकी मणिबंध की रेखाओं की स्थिति हम अगर देखते हैं, तो प्रथम मणिबंध की रेखाओं की जो स्थिति है वो शुरुआत से ही कुछ मुश्किलों को लेकर चल रही है। ये स्पष्ट तौर पे जाहिर करता है आपके अंदर के एक डर को और आपके अंदर के एक माइंडसेट को, जिसके साथ आप अपने जीवन में अब तक आगे बढ़े हुए, बिल्कुल भी सही नहीं है। चीज़ों को टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए, ठीक है। ओल्ड वर्जन किसी चीज़ का आप यूज़ करते हो मोबाइल में, बार बार अपडेट करते हो हर एक ऐप को, और खुद को क्यों वहीं पे छोड़ रखा है, तो अपडेट करो चीज़ों को, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी रेखाओं की स्थिति बिल्कुल सामान्य, तीसरी, चौथी और पांचवी रेखा भी एक साथ गुथ के चल रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जीवन में एक समय दरिद्रता के भी योगों को भी स्पष्ट दर्शाने का काम कर रही है। आते हैं आपकी दाहिनी हथेली में और सीधे बात करते हैं आपके गुरु के पर्वत क्षेत्र की। यहाँ की परिस्थिति कैसी है? निश्चित तौर पर फिलहाल आप हर एक प्रकार के धार्मिक कृत्यों से बिल्कुल अलग है, जो कि आपके हित में नहीं है, और आपके लिए परेशानियों को, मानसिक तौर पे बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम कर रही है। तो अपनी मानसिक शांति के लिए आपको निश्चित तौर पे आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए, और विभिन्न प्रकार के जो भी कार्य हैं उन सब कार्यों में संलग्न होना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के जो भी होली बुक्स हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, और व्रत त्योहार में भी काफ़ी प्रसन्नता के साथ आप सम्मिलित होवें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा कर्म के अनुसार अगर चीज़ों को अभी हम देख रहे हैं आपके दाहिनी हथेली के थ्रू, तो यहाँ की चीज़ें बता रही है कि आने वाले समय में काफ़ी सावधानी से आपको हर एक बात भी बोलने से पहले और किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले काफ़ी अच्छी तरीके से सोचना है, ठीक है। और खासकर जो बड़े बुजुर्ग होवे, चाहे वो कितने भी मतलब गैरवाजिब बात बोले या कुछ ऐसी चीज़ें बोले जो कि कहीं ना कहीं गलत हो, तो आपको जब तक बर्दाश्त हो सके निश्चित तौर पे करें, और जब देखें कि उसके कारण बहुत कुछ बड़ा बिगड़ जाएगा जिसका पूरे जीवन पर प्रभाव रहेगा, तो ही कोई एक्शन लेवे। अन्यथा अगर आप चीज़ों को भविष्य में ठीक कर पाएंगे, और फिलहाल दूसरे के पास पावर है, तो अगर कर रहा है तो करने दो, क्योंकि वो 2 दिन के बाद चला जाएगा, उसके बाद आपके पास मौका रहेगा चीज़ों को ठीक करने का। तो ऐसी अगर कोई चीज़ें होती है तो आप चुप रह जाना आपके लिए हितकर रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक की जान जाने से 100 की बचती है, तो निश्चित तौर पे 100 का चुनाव करना आपके लिए बेहतर होगा, तो करना ही चाहिए। इसके अलावा अगर सैटर्न की बात करें तो यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। जैसा कि ऑलरेडी आपके लेफ्ट फार्म में जब हम थे तो हमने बताया कि चीज़ें आपके लिए बहुत ही शनि की जो स्थिति है अभी आपके लिए काफ़ी बुरी है। तो अगले 1.5 साल तक ये चीज़ें इसी प्रकार रहने वाली है। तो इस समय आपको सावधानी के साथ चीज़ों को काफ़ी जांच परीक्षण के पश्चात ही आगे बढ़ना आपके हित में रहेगा। इसके अलावा सन की पोजीशन जो यहाँ पे है ये भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये काफ़ी भटकाव, मानसिक तौर पे बहुत विचलित करेगी, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल मन करेगा क्या से क्या कर लें, ठीक है। लेकिन हमेशा उस समय बस एक ही बात याद रखना, ये टाइम भी निकल जाएगा और फिर से आपका टाइम आएगा निश्चित। बात करेंगे आपके मरकरी के माउंट की। यहाँ की पोजीशन अच्छी है, लेकिन महीन रेखाओं की स्थिति थोड़ी सुदृढ़ होती जा रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब भी ऐसा होता है लोग कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत उनकी जवाब देती चली जाती है, और लोग जितने जोश के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जोश ठंडा पड़ जाता है और पीछे नॉर्मल लाइफ में लौटने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कसक जो होती है ना, बहुत तकलीफ देती है फिर, ठीक है। फिर जब चीज़ें अच्छी होंगी तो उस समय फिर से शुरुआत करने का कोई मतलब नहीं है,
कब तक शुरुआत ही करते रहोगे, जीवन भर विद्यार्थी थोड़े ना बने रहोगे। इसके अलावा आपकी हॉटलाइन की बात करें यहाँ पर, तो ये काफ़ी यहाँ पर डिफेंसिव मोड में चल रही है। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी और सिचुएशन में भी कुछ प्रॉब्लम है। तो पति के साथ अपनी चीज़ों को निश्चित तौर पे जितना हो सके बेहतर बना के रखना आपके हित में रहेगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही है और भावनाएं सर पे बैठी हुई हैं और एक हालमेल बिल्कुल जहर के समान होता है, तो इससे बचे, आपके हित में रहेगा। अवसरवादियों को, अपॉर्चुनिस्ट को अपने बुरे सो कॉल्ड बुरे समय का फ़ायदा न उठाने देना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और बुद्धि को अपनी जगह पर स्थिर रखना आपके लिए उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य पर निश्चित तौर पे ध्यान रखिए, आने वाला समय आपके लिए बिल्कुल रेड सिग्नल है जो कि बड़ी मुसीबत लेके आएगा स्वास्थ्य संबंधी। इसलिए फिर से कि बिल्कुल लाल बत्ती जल रही है और डेंजर है, बचना आपके लिए आवश्यक है। देखो, संपत्ति अच्छी खासी अर्जित कर लोगे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। समय समय पर बुद्धि भी सही तरीके से कभी कभी काम कर ही जाती है, वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन मेन है ना कि अपनी बातों पे टिके ना रहना और जब मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है ना कि ये पाले पाले पाले, उस समय सही रास्ते का चुनाव न करना, सब्र के साथ ठंडे दिमाग के साथ आगे न बढ़ना, होश में आगे न बढ़ना, इन सब के कारण आप जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ रह गए हैं, जो कि अच्छा नहीं है। और ज़्यादा जोश में आगे बढ़ना आपके लिए सबसे बड़ी बेहोशी का कारण है। तो इससे जितनी जल्दी छुटकारा पा लें आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। वैसे आपका जो एक क्वेश्चन था उसके बारे में बता दें कि क्या पॉलिटिकली आप बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आपके लिए कोई चांसेस है? जी निश्चित तौर पर पॉलिटिकली आप स्टेट लेवल पे अपनी चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा बड़े समुदाय में आपकी मान्यता तो नहीं होगी, लेकिन फिनेंशियली आप ग्रोथ अच्छी खासी कर लेंगे, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा भी कुछ आपके वेरी पर्सनल काफ़ी निजी सवाल है, उसके संबंध में जब हमारी व्हाट्सएप के थ्रू जब आपकी बात होगी तो उस समय आपको उसके विषय में जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।